मैं इस वक्त बटोत किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे पे पुल डोडा के मकाम पर खड़ा हूँ, जहाँ गुज़श्ता हफ्ते एक मुतनाज़ा बोर्ड खड़ा किया गया था, जिस बोर्ड में इंग्लिश में डोडा सिटी और हिंदी में डोडा गांव बताया गया था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिस हुए। और नतीजा ये हुआ कि इस वक्त हमने जब एक हफ़्ते के बाद हमने पुल डोडा का दौरा किया और उसी मकाम पर हम खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि वहां पर जो बोर्ड लगा था अब उसके कुछ चंद निशानात बाकी हैं, लेकिन जो मुतल्लिका महकमा है नेशनल जो NHIDCL है, उसने बोर्ड को दुरुस्त करने के बजाय उसको ही नामो निशानी मिटा दिया ताकि लोग ज़्यादातर इस पर बहस न करें। हालांकि कुछ लोगों ने हमें 2-4 दिन कबल इस पर कमेंट करके फ़ोटो शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि जिस पर आपने खबर की है अब वो बोर्ड ही वहाँ पर मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश करने के बाद काफ़ी लोगों की तरफ से जो कमेंट्स आए, उसके बाद हमने जब यहाँ पर आज पुल डोडा का तारीख़ी जो एक कस्बा था पुल डोडा, जो अब नहीं रहा, चनाब की नज़र हो गया, और अब इस पर बटोत किश्तवाड़ जो हाईवे है उसको 2 लेन का काम जारी है और कुछ हिस्सा उसका कंप्लीट हो चुका है। खलेनी सुदमा देव जो एक स्ट्रेच था उसके आगे एक प्रेम नगर तक भी काफ़ी रोड अच्छी बन चुकी है, 2 लाइन रोड बन चुकी है। लेकिन एक तरफ जहां उर्दू का इन निशानात वाले बोर्ड पर कई नामो निशान भी नहीं है और कुछ जो उर्दू के यहाँ के लोग हैं जो इसका तहफ़्फ़ुज़ करने के दावेदार हैं, उनका कहीं भी रद्द अमल सामने नहीं आया कि उर्दू को जो चनाब वैली में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान और समझी जाने वाली उर्दू है और एक हिंदुस्तान की बहुत ही मीठी और शीरीं ज़बान है, उसके तो कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन जब हिंदी की बारी आई तो हिंदी में भी डोडा को गांव बताया गया, जिसके बाद लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी रही, अगरचे लोग खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन अब इस बोर्ड को दुरुस्त करने के बजाय इसको यहाँ से उखाड़ दिया गया है। अब महकमा ये जो NHIDCL है, जो कौमी शाहराहों की एक बहुत बड़ी एजेंसी है हिंदुस्तान की, जो कौमी शाहराहें जितनी भी बनती हैं इनके अंडर हैं, अब उनको चाहिए कि चनाब वैली के अंदर खासकर सुदमा देव खलेनी ये जो छात्रों वाला एरिया है, इसमें हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो भी लोग जो हिंदी जानने वाले हैं, उर्दू जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले हैं, तो उसी ज़बान में उसको आसानी से उन इलाकों को तरफ उन इशारों को समझ सकें। जैसे कि आपने उधमपुर रेलवे स्टेशन में जो शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम मंसूब किया गया है, वहाँ तरतीब वाइज उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में ऐसे नाम लिखे गए हैं ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जिस भी ज़बान में वो अबोर रखते हैं, वो बाज़ाब्ता समझ जाएं। वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों तक उर्दू सरकारी ज़बान रही है, लेकिन अब इसमें मज़ीद ज़बानें भी शामिल हो चुकी हैं। अब NHIDCL को भी ये समझना चाहिए कि उर्दू एक सरकारी ज़बान है, इसलिए उसका लिहाज रखा जाए और जब भी इशारे के लिए ये बोर्ड चस्पा किए जाएं, जो होर्डिंग लगाई जाती है, उस पर उर्दू का भी ज़रूर इस्तेमाल हो और हिंदी का भी ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कहीं ऐसा मुतनाज़ा बोर्ड खड़ा ना किया जाए जो सोशल मीडिया के अलावा समाजी हलकों में मौजूद बहस बना रहे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।